Good morning, student. Now we will continue our chapter from moments, the last leaf. प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि जॉन्सी जब सुबह उठती है तो अपनी कमज़ोर आवाज़ से स्यू को पर्दा हटाने को कहती है। स्यू अब क्या करती है, घबरा जाती है और उसकी अनिच्छा अनविलिंगली मीन्स होता है अनिच्छापूर्वक वह पर्दा हटाती है। उसके बाद वह क्या देखती है, स्यू देखती है कि बेल पर अभी भी एक पत्ता है। लेट अस रीड अहेड। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी। और यह कैसा दिख रहा है पत्ता? एक ग्रीन मतलब हरा है और हेल्दी है मतलब टूटने जैसा भी नहीं है, स्वस्थ लग रहा है। इन स्पाइट ऑफ the storm and the fire's wind, it didn't fall. आंधी और तेज हवाओं से के बावजूद भी वह नहीं गिरा। I heard the wind last night, said Johnsy. I thought it would have fallen. It will surely fall today, then I will die. Surely means निश्चित रूप से। मैंने पिछली रात हवा को सुना था, जॉन्सी ने कहा। मैंने सोचा यह गिर गया होगा। हवा बहुत तेज चल रही थी तो जॉन्सी स्यू से कहती है कि जब मैंने सुना था हवा को खूब तेज चलते हुए तो मुझे ये लगा कि यह पत्ता गिर गया होगा, बट आज यह अवश्य झड़ जाएगा, तब मैं मर जाऊंगी। अभी भी जॉन्सी के मन में यही बात चल रही है कि जैसे पत्ता झड़ेगा और वह मर जाएगी, तो वो ऐसा स्यू से कहती है। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज्ड हर आइज। अब जॉन्सी ने स्माइल करी। वो पहली कमज़ोर थी तो उसने बिल्कुल कमज़ोरी में स्माइल करी और क्लोज्ड उसने उसकी आंखें बंद कर ली। आफ्टर एवरी आवर और so she would look out of the window and find the leaf still there. हर घंटे बाद वह खिड़की से बाहर देखती और पाती कि पत्ता अभी भी वही है। It seemed to be clinging to the creeper. Clinging means चिपका हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वो बेल से चिपका पड़ा है। In the evening there was another storm, but the leaf did not fall. Storm means आंधी। अब शाम होने पर फिर से आंधी आई परंतु पत्ता नहीं झड़ा। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ। जॉन्सी बहुत देर तक पत्ते को देखती रही। देन शी कॉल्ड आउट टू स्यू। फिर उसने स्यू को बुलाया। आई हैव बीन अ बैड गर्ल। मैं एक खराब लड़की हूँ। यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विथ यू। अब जॉन्सी क्या कहती है कि तुमने मुझे इतनी प्यार से मेरी देखभाल की और मैंने तुम्हारा साथ ही नहीं दिया, कोऑपरेट नहीं किया। आई हैव बीन डिप्रेस्ड। मैं बहुत हताश और उदास हो गई थी। डिप्रेस्ड मीन्स होता है हताश एंड ग्लूमी मीन्स होता है सैड, उदास। द लास्ट लीफ हैज शोन मी हाउ वीक्ड आई हैव बीन। I have realized that it is a sin to want to die. Sin मतलब पाप। अब वो बता रही है, बोल रही है कि लास्ट लीफ मुझे शो कर रही है, मतलब मुझे पता चला है लास्ट लीफ को देखकर, आखिरी पत्ते ने मुझे बता दिया है कि मैं कितनी ही वीक अपने आप को फील कर रही थी। जब वह एक पत्ता नहीं गिर सकता है तो फिर मैं अपने आप को क्यों सोचूं कि मैं मरना चाहती हूँ। और मरना तो एक क्या रहता है, पाप। मरने का सोचना भी एक पाप होता है। स्यू हग्ड जॉन्सी। अब स्यू ने जैसे ही जॉन्सी की बातें सुनी तो उसने उसको गले लगा लिया। देन शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप एंड अ मिरर। जॉन्सी कॉम्ड हर हेयर एंड स्माइल ब्राइटली। फिर उसने उसकी देखभाल करने लगी, उसको उसके लिए गर्म सूप दिया और एक मिरर भी लेकर आई और जॉन्सी की
उसने बाल कॉम्ब किया और खुशी से जॉन्सी मुस्कुराई। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम। अब जब नून में डॉक्टर आए। आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट ही टोल्ड स्यू। उन्होंने जब मरीज की जांच की जॉन्सी की, फिर उन्होंने कहा स्यू को, जॉन्सी नाउ हैज़ द विल टू लिव। अब जॉन्सी में जीने की चाह है। आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून। मुझे विश्वास है कि वो बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर एंड सी बेयरमन। अब मुझे नीचे जाना है और बेयरमन को देखने। ही इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, क्योंकि उसे भी निमोनिया हो गया है। बट आई एम अफ्रेड देयर इज़ नो होप फॉर हिम। और मुझे यह भी डर है कि उसके बचने की भी कोई आशा नहीं है। द नेक्स्ट मॉर्निंग स्यू केम एंड सेट ऑन जॉन्सीज बेड। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब अगली सुबह स्यू आई और जॉन्सी के बिस्तर पर बैठ गई। टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर, और उसने जॉन्सी का हाथ अपने हाथ में लेकर उससे कहा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। आई हैव समथिंग टू टेल यू। स्यू बोलती है जॉन्सी से कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मिस्टर बेयरमन डाई ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग। उसने बताया जॉन्सी को कि मिस्टर बेयरमन जो थे उनकी मृत्यु हो गई है, और आज ही सुबह मॉर्निंग में निमोनिया के कारण। ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days। वह सिर्फ 2 दिन बीमार रहे और वह डाइड, उनकी मृत्यु हो गई। द फर्स्ट डे द जेनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड। जो पहले दिन जेनिटर ने उन्हें, जेनिटर मीन्स होता है बिल्डिंग का रख रखाव करने वाला, केयर टेकर ऑफ अ बिल्डिंग। उन्होंने उसे बेड पर देखा था। हिज क्लॉथ्स एंड शूज वर वेट एंड ही वॉज शिवरिंग। और उनके जो क्लॉथ थे, कपड़े थे, और उनके शूज़ थे जो वो गीले थे और वह काँप रहे थे। शिवरिंग मतलब काँपना। ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट। वह बाहर थे, वह तूफानी रात में बाहर थे। कौन? बेयरमन। ऐसा उसने जॉन्सी को बताया। देन दे फाउंड अ लैडर। तब उन्होंने एक सीढ़ी एंड लालटेन स्टिल लाइटेड लाइंग नियर हिज बेड। और एक लालटेन जो अभी भी उनके बिस्तर के पास में जल रही थी, वह देखी। There were also some brushes and green and yellow paint on the floor near the ladder। और कुछ ब्रश और हरे और पीले रंग के पेंट फर्श पर सीढ़ी के पास में पड़े हुए थे। जॉन्सी डियर सेड स्यू, लुक आउट ऑफ द विंडो, लुक एट द आइवी लीफ। अब जॉन्सी को बोलती है, स्यू ने कहा कि खिड़की के बाहर देखो और उस आइवी के पत्ते को, आइवी लीफ। Look at ivy leaf. Haven't you wondered why it doesn't flutter when the wind blow? तुम्हें हैरानी नहीं हुई कि हवा के चलने पर ये फड़फड़ाता क्यों नहीं है? फ्लटर मीन्स फड़फड़ाना। That's बेयरमन मास्टरपीस। यही बेयरमन का अति उत्तम कलाकृति है। He painted it the night the last leaf fell। उसने उसे उस रात पेंट किया जब आखिरी पत्ता झड़ गया था। मतलब बेयरमन ने ही उसको, नकली पत्ते को रात में बनाया, इस कारण उसे ठंड लग गई और वह मर गया। तो यह थी हमारी स्टोरी। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस स्टोरी। थैंक यू सो मच। टेक केयर।